Assalamu alaikum, dear students. We are discussing reading the lesson The Man Who Empowered the Blind. पिछले कई दिनों से हम ये लेसन पढ़ रहे हैं कि किस तरह एक अंधे आदमी ने लॉइस ब्रेल जो बचपन ही में अपनी आँखों की रोशनी खो बैठा अंधे लोगों के लिए एक ब्रेल सिस्टम बनाया। ये सिस्टम क्या है? एक्चुअली ये एक टेक्निक है कि किस तरह ये अंधे लोग पढ़ लिख सकते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की इसके लिए और अब तक जो हमने पढ़ा है कि किस तरह उस स्कूल में जहाँ उन्होंने एडमिशन लिया था, फिर वो वहाँ टीचर भी तैनात हुआ था कि किस तरह वहाँ कौन सा मेथड इस्तेमाल होता था। फिर रॉयस ब्रेल ने कौन सा नया मेथड इस्तेमाल वो बनाया ताकि जो ये अंधे लोग हैं ये पढ़ लिख सके बाकी लोगों की तरह। जिस तरह हम पढ़ते हैं, हम फास्ट पढ़ते हैं, हमारी किताबें होती है, अब बिल्कुल अंधे लोगों के लिए भी ऐसे ही किताबें होती है। पहले जो किताबें होती थी वो बिल्कुल एम्बोरेज्ड 1 इंच उनमें वो अल्फ़ाबेट्स ऊपर होती थी। आप अंदाज़ा कर सकते हो कि कितने लेटर्स एक लाइन में होते थे। 2-4 लेटर्स और एक पेज में एक लाइन भी नहीं आती थी। एक स्टोरी के लिए एक बुक, एक छोटी सी किताब पब्लिश करनी पड़ती थी। लॉइस ब्रेल ने इस मसले का हल निकाला। उन्होंने कोडिंग जो डाट्स है, जो ये हमने कल ही पढ़ा, मैंने आपको दिखाया भी कि किस तरह उन्होंने 6 डाट्स को मुख्तलिफ अंदाज़ों से तरतीब देकर पहले ABCD अल्फ़ाबेट बनाया, फिर जो पंक्चुएशन मार्क्स है उन वो भी बनाए, फिर नंबर्स बनाए, फिर जो कॉमन वर्ड्स होते हैं ज़्यादा इंग्लिश में वो उनके लिए भी उन्होंने अलग अलग फार्मूला बनाई, अलग अलग स्कीम बनाई, अलग अलग तरतीब दिया ताकि ये जो अंधे लोग हैं ये बिल्कुल आसानी से पढ़ सके। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 50 पर जो लास्ट 2 पैराग्राफ्स है। पेज नंबर 50 पर आप खोलिए। आफ्टर ए वाइल Lois learned to punch right almost as fast as a person could talk, and he could identify dot writing with his fingers almost as quickly as sighted people could read printed type. जब ये टेक्निक बनाई लॉइस ब्रेल ने, जब ये मेथड उसने अप्लाई किया तो ये बिल्कुल आम आदमी की तरह जो देख सकता है उसी तरह पढ़ सकता था, उसी तरह पंच कर सकता था। पंच मीन्स जिस तरह हम लिखते हैं ये पंच करते हैं, ये डॉट्स बनाते हैं। बिल्कुल हमारी तरह फास्ट, हमारी तरह तेज उन्होंने ये सब कुछ सीख लिया। Lois punched out a number of stories as they were read to him from books. अब लॉयस ब्रेल ने दूसरा जो बहुत बड़ा काम किया है, उन्होंने जो स्टोरीज थी या कोई किताब थी उसका पंचिंग का काम खुद ही उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने डाट्स खुद बनाए, उन्होंने वो रेजर पेजेस पर खुद बनाए। ही न्यू द मेथड, क्योंकि पहले ये सिर्फ उसको पता था ये मेथड, अब तक किसी और को ये मेथड पता नहीं था। बट नाउ द अथॉरिटीज ऑफ द इंस्टीट्यूट वुड नॉट एक्सेप्ट ब्रेल्स आइडिया। लेकिन बदकिस्मती की बात क्या हुई, जब उन्होंने इतनी मेहनत की, ये जो अथॉरिटीज़ थी, जिस इंस्टीट्यूशन में वो टीचर था, वो इंस्टीट्यूशन ये मेथड अप्लाई करने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि जब कोई नई बात होती है तो उसको अप्लाई करना, उसको लागू करना ये बहुत कठिन फैसला होता है और आमतौर पर लोग डर जाते हैं ऐसे फैसलों से कि कहीं ये फेल ना हो जाए। अब हमारा पुराना तरीका है, हम उसी को लागू करेंगे, हम उसी को बिल्कुल लगातार चलाएंगे। He knew the method, but now the authorities of the institute would not accept Braille's idea. जो authorities थे, जो इस इंस्टीट्यूशन को चला रहे थे, वो ब्रेल का मेथड स्कूल में अप्लाई करने के लिए तैयार नहीं थे। People who could, पेज नंबर है अब 51।
people who could see were satisfied with the old methods and felt there was no reason to change to some new. क्योंकि लोगों को लग रहा था कि पुराना मेथड ही बिल्कुल ठीक है, अब उसको चेंज करना कोई ज़रूरी नहीं है। मगर क्योंकि लॉयस ब्रेल एक इंटेलिजेंट आदमी था, वो ज़हीन आदमी था, वो एक स्टोरी को एक दिन में क्या, एक बिल्कुल हमारी तरह 10 मिनट में पढ़ता था। अब उसके लिए उसके हाथ में हम एक बड़ी किताब थमाएंगे जिसमें सिर्फ एक स्टोरी लिखी गई है, चंद लाइनें हैं, लेकिन वो उनको बड़ा बड़ा अल्फ़ाबेट्स बनाकर पेश किया जाता था। वो इससे बिल्कुल काहिली होती थी, इसमें वो स्लो होता था, लिहाजा उसको ये मेथड पसंद नहीं था। Printers of the old style embossed books were afraid they would lose business if Braille's system were adapted. Even the printers जहाँ वो पुरानी किस्म की किताबें छपती थी जिनमें एक एक इंच का जो अल्फ़ाबेट होता था, बड़े बड़े अल्फ़ाबेट्स होते, वो भी अब डरने लगे कि अगर हमने ब्रेल का सिस्टम अडॉप्ट किया तो हमारा जो पुराना जो ज़ख़ीरा है, किताबें हैं, वो सब ज़ाया हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी, हमारा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, हम और प्रिंट नहीं कर सकते हैं। बट ब्रेल वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन ब्रेल ने हिम्मत नहीं हारी। ब्रेल अपने मजबूत हौसले के साथ आगे बढ़ता रहा। ही टॉट हिज ब्लाइंड pupils इन प्राइवेट आफ्टर स्कूल आवर्स। वो अपने जो शागिर्द थे, स्कूल में तो वही मेथड पढ़ाता था, वो मजबूर था, वो अपनी मनमानी, अपना जो उसका तरीका था वो वहाँ नहीं पढ़ा सकता था। लेकिन अब उसने क्या किया, जो प्राइवेट स्कूल आवर्स के बाद वो बच्चों को अपने नए मेथड के साथ पढ़ाने लगा। They soon realized how much better his method was. और वो बिल्कुल उस मेथड को समझने लगे, आसान मेथड था ये उस पहले वाले मेथड से। And they told other blind people about it. इस तरह ये बात एक दूसरे में फैल गई। अब जो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा लड़की आने लगी, वो ये मेथड सीखने लगी। Braille began to get letters from the blind in every country in the world begging for instruction. अब पूरे मुल्क से, इवन बाकी मुल्कों से भी उसको लेटर्स आने लगे कि हमें इस मेथड के बारे में सिखाओ, हमें बताओ, हम ये किस तरह होता है। अब एक तरह से ये मेथड आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल कामयाब होने लगा। हालांकि ऑफिशियली नहीं, गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया था, इंस्टीट्यूशन ने अप्रूव नहीं किया था, लेकिन जो ब्लाइंड बॉयज़ थे, खासकर जो ज़हीन लड़के थे ब्लाइंड्स में, वो इस मेथड को अडॉप्ट करने लगे। फॉर द फ्यू ईयर्स ब्रेल वर्क टू इम्प्रूव हिज सिस्टम, उन्होंने इसको इम्प्रूव किया। He worked at his teaching and his music too. एक तो उन्होंने टीचिंग के लिए अलग मेथड बनाया, जिस तरह मैंने पहले ये बताया, अल्फ़ाबेट्स बनाए, नंबर्स बनाए, पंक्चुएशन मार्क्स बनाए, जो हम कॉमन वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उनके लिए उन्होंने कोड बनाए। अब उन्होंने म्यूज़िक के लिए भी कोड बनाया। म्यूज़िक जिस तरह हम गाना, किस तरह हम गाना लिखते हैं, इसी तरह इसका भी एक अपना कोड बनाया। He designed a special code for musical notes, जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं, राइजिंग फॉलिंग नोट, सो दैट ए ब्लाइंड म्यूजिशियन लाइक हिमसेल्फ को लर्न टू प्ले ए स्कोर बाय रीडिंग द म्यूजिक विद हिज फिंगर प्रिंट्स, ताकि जो ये गाने वाले हैं, जो ये म्यूज़िक बनाते हैं, उनके लिए भी आसानी हो, वो भी अपने फिंगर से देख सके, पढ़ सके कि कौन सा टून हमें बनाना है, कौन सा म्यूज़िक हमें बनाना है। स्कोर मीन्स द रिटन फॉर्म ऑफ ए सॉन्ग। जिस तरह एक जो आदमी देख सकता है, उसके लिए बिल्कुल पेज पर लिखा होता है कि ये गाना है, म्यूजिशियन के लिए अलग होता है, ये इस तरह आप ये म्यूज़िक बना। अब जो अंधे लोग हैं उनके लिए बिल्कुल वही मेहनत करनी पड़ी जो उसको अल्फ़ाबेट बनाने में करनी पड़ी। Himself could learn to play a score by reading the music with his finger tips. इंशाल्लाह जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन जो है वो हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट, गुड बाय।